देख रहे हैं आंगन में चुनाव। मैं हूं वर्तिका नंदा। कुछ घर ऐसे होते हैं जिनकी पहचान उनके पते से नहीं बल्कि उस शख्स से होती है जो उस घर में रहता है। ये घर है श्री संदीप दीक्षित का। संदीप दीक्षित की पहचान एक युवा सांसद के तौर पर भी है और इस तौर पर भी कि राजनीति उन्हें विरासत में मिली है। वे हैं शीला दीक्षित यानी दिल्ली की मुख्यमंत्री के बेटे। एक बार फिर वे चुनाव मैदान पर उतरे हैं। इस बार कैसी है तैयारी और परिवार कैसे दे रहा है उनका साथ, यही जानने के लिए आज हम इस यात्रा पर निकले हैं। यात्रा पर निकलने से पहले आप देख लीजिए कि क्या है संदीप दीक्षित की अपनी यात्रा। 15 अगस्त 1964 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जन्मे संदीप दीक्षित कांग्रेस यंग ब्रिगेड के एक ऐसे नेता हैं जिनकी प्राथमिकता राजनीति में नहीं थी। वे तो स्वयंसेवी संस्था चलाते थे। संदीप सियासी सीढ़ियां नहीं चढ़े बल्कि सीधे राजनीति के आसमान से पार्टी में उतरे हैं। इतिहास से एमए और ग्रामीण विकास में डिप्लोमा की डिग्री रखने वाले संदीप की एक पहचान ये भी है कि वे दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं। संदीप की गुजराती नाटक और लोक कला में खास रुचि है। वे ग्रामीण और मानव विकास जैसे विषयों पर मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में भी काम कर चुके हैं। संदीप दीक्षित 2004 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर पूर्वी दिल्ली से सांसद बने। अब वे एक बार फिर से दूसरी पारी के लिए पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से चुनाव मैदान में हैं और उन्हें टक्कर दे रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी स्टार रह चुके चेतन चौहान। इस समय हम संदीप दीक्षित जी के घर में हैं, साथ में संदीप जी। संदीप जी, पिछली बार जब आप चुनाव जीते तो 2,29,000 के वोटों के मार्जिन से आप जीते। इस बार क्या सपना है, क्या अंदाजा? ये नहीं मालूम मार्जिन क्या होगा, लेकिन जीत तो सुनिश्चित है। जिस तरीके से हम लोगों ने कैंपेन में लोगों का रिस्पांस देखा है और अभी जो दिल्ली सरकार के चुनाव हुए थे बहुत अच्छा रिस्पांस रहेगा। यही दिक्कत है कि गर्मी बहुत है और जो बाकी हिंदुस्तान में दिख रहा है कि पोलिंग बहुत कम है, तो बस वही एक चिंता की बात है कि कम पोलिंग होगी तो नेचुरली उसका मार्जिन पर भी असर पड़ता है। तो जीत की तैयारी पूरी लग रही है, तो जीत का जश्न मनाने की तैयारी भी? नहीं, जश्न तो थोड़ा बहुत होता है, उसके बाद वो तो देखेंगे क्या हिसाब किताब बनता है। उसके बाद 16 को काउंटिंग है, बहुत दिन है अभी तो। अच्छा संदीप जी, आप की मदर क्योंकि अपने आप में रोल मॉडल हैं और 3 बार वो चुनाव जीत चुकी हैं, कौन सी ऐसा कोई खास टिप इस बार आपकी मम्मी ने आपको दिया है कि इस समय नहीं, कुछ खास नहीं। कोई पॉलिटिकल संदर्भ में उनसे चर्चा करनी होती है तो कर लेते कि ऐसा लगता है कि ये कुछ विषय है या ऐसा कुछ करना चाहिए, तो वो बताती हैं। ज़्यादा वो कोई इंटरफेयर नहीं करती बिल्कुल। अपनी तरफ से तो बहुत कम कहते हैं। डांट पड़ती है कभी? हाँ, कभी पड़ती है, पर वो पारिवारिक या व्यक्तिगत चीज़ पे जाता है। राजनीति में तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन वही है, कोई बात हम उनसे कहते हैं, उन्हें पसंद नहीं आती है तो अपना मत व्यक्त करती हैं। छोटे होते बच्चे जब मदर बहुत इन्फ्लुएंशियल हो और उनके छाया में जब वो बच्चे पलते हैं तो कई बार उन्हें अपनी मम्मी बड़ी हिटलर जैसी लगती है। डर भी लगता है अपनी मम्मी से। आपके साथ ऐसा हो? नहीं, वो स्ट्रिक्ट तो थी बहुत। हिटलर तो नहीं, पर हाँ बहुत स्ट्रिक्ट। तो वो हमेशा से मतलब हम लोगों को डांटना हो या जैसे भी स्ट्रिक्ट मदर्स करती, तो बहुत स्ट्रिक्ट मदर रही हैं हमेशा। आपने स्टीफेंस कॉलेज से पढ़ाई की और फिर एमए किया और एनजीओ सेक्टर के साथ आप जुड़े रहे। एनजीओ में लगातार सेवा का भाव रहता है और पॉलिटिक्स में उतार चढ़ाव बहुत सारे होते हैं। पठारों से आप गुजरते हैं। इन पठारों से गुजरते हुए कई बार लगा कि इससे अच्छा तो मैं अपना एनजीओ ही चलाता तो ज़्यादा अच्छा था। नहीं, राजनीति में इतना फर्क पड़ा, लेकिन ये है कि एक सांसद के रूप में कितना आदमी योगदान दे पाता, उसमें कभी कभी लगता था कि जो हम अंतर कर पाते थे लोगों की ज़िंदगी में, शायद जहाँ मैं काम करता था वहाँ भी काफ़ी कर पाता था। तो ऐसा नहीं है कि राजनीति ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ आप समाज के बीच में कुछ कर पाते हो। हर जगह अगर आप निष्ठा से लगो तो कुछ भी आप काम समाज के लिए, देश के लिए, जो भी आपकी फील्ड चुनी हुई हो उसमें कर सकते हो। यही है कि इसमें दायरा बड़ा है लेकिन इंतज़ार करना पड़ता है। तो पॉलिटिक्स में बहुत समय लगता है किसी भी चीज़ में अपना योगदान देने के लिए। ऐसी कोई क्वालिटी जो आपको लगता है पॉलिटिक्स में आने से पहले आप में नहीं थी और अब उसमें निखार आ गया, या आपने? एक तो पेशेंस और दूसरा अलग अलग स्थितियों को आपस में जोड़ के समझने की जो एक ज़रूरत पड़ती है पॉलिटिक्स में, बैलेंस करने की, जिसको बहुत से लोग बड़े गलत रूप में कॉम्प्रोमाइज़ कहते हैं, पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, एक बैलेंस होता है। क्योंकि आप सबके प्रतिनिधि हैं, आप सबकी आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी उनमें आपस में स्पर्धा भी होती है। तो उनको किस तरीके से जोड़ के चलना और किस तरीके से बैलेंस करना,
इसमें अंततः आपको लगे कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला किया। वो जो एक तरीका है वो आदमी समय से सीखता है और वो सीखा है। अच्छा, एक दिक्कत कभी आपको ऐसी लगी कि लोग लगातार आपको कंपेयर करते हैं कि मदर ऐसी हैं और आप में ये क्वालिटी ज़्यादा है? नहीं, कम नहीं, इतना नहीं करते। यही है कि अपेक्षाएं रहती हैं कि भाई आप क्योंकि मुख्यमंत्री के पुत्र हैं तो कई चीज़ें आप करवा पाएंगे जो शायद ऐसे ना हो, और वो कभी मुख्यमंत्री जी से हमें मिलता नहीं, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ गलत हो या जिसमें कोई ज़्यादा सिफारिश का मामला हो तो मुख्यमंत्री जी उसमें मदद नहीं करते। तो वो ज़रूर दिक्कत रहती है। लोग समझते हैं कि नहीं ये तो हो ही जाएगा क्योंकि आप उनके पुत्र हैं, लेकिन वो हो ही जाएगा नहीं होता है। वो तो वही होगा जो उनको सही लगेगा, या जो सरकार के मापदंडों में सही चीज़ है। अच्छा, एक बात बताइए, इलेक्शंस के समय पॉलिटिशियंस कई बार अपना मेकओवर करवाते हैं कि ये कपड़े पहने, ये ना पहने, ये वाला जैकेट पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए, कुछ आपने करवाया? वही मैं सफ़ेद कुर्ता आजकल पहन रहा हूँ। सफ़ेद कुर्ता मैं कम पहनता हूँ, रंगीन कुर्ते हमेशा से कोई 20-25 साल से पहनता आ रहा हूँ। लेकिन क्या होता है कि रंगीन कुर्तों में आदमी इतना पहचानता नहीं है, खासकर जब आप पदयात्रा पर किसी पे होते हैं तो लोगों की आंखें जो हैं सफ़ेद कुर्ता ढूंढती हैं। तो बस वही है, बाकी मैं तो ऐसी जो मन में आता पहन लेता हूँ। तो सफ़ेद कुर्ता में नेता ज़्यादा लगता है, आदमी चिन्हित हो जाता है भीड़ में, है ना। तो मामला पहचान का भी है कि आदमी अलग से दिखाई दे और पता भी लगे कि ये उम्मीदवार है। संदीप जी अपने इलाके में लोगों के बीच एक अलग पहचान बना चुके हैं, साख बना चुके हैं। संदीप जी, हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि मौका बहुत जल्दी आए और आप सबको दोबारा मिठाई खिलाएं। थैंक यू। और अब हम सीधा चलेंगे रमा धवन जी के पास, उनसे भी पूछेंगे कि वो अपने भांजे के बारे में क्या राय रखती है। दोपहर का समय है, इस समय हमारे साथ हैं रमा धवन जी। रिश्ते में ये शीला दीक्षित जी की छोटी बहन है, लेकिन जो इनका काम रहा है वो काफ़ी बड़ा रहा है। रमा जी, पॉलिटिकल मैनेजमेंट में माना जाता है कि आपका जो दिमाग है वो काफ़ी आइडियाज़ से भरपूर है और इसकी तस्वीर हम लोगों ने बार बार देखी। तो इस बार संदीप जी जब दोबारा चुनाव में खड़े हो रहे हैं तो कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जो नए सिरे से आप इवॉल्व कर रही हैं? सबसे संपर्क रखना, सबको सक्रिय रखना और सबको बारीकी से बांधना ताकि वो जितनी भी सपोर्ट है उसको वोट में तब्दील किया जाए, वो सबसे बड़ी चैलेंज होती है। और वो चैलेंज, जैसे मैंने कहा, संदीप जी ने थोड़ा हमारे लिए आसान कर दिया है क्योंकि उन्होंने अपनी भूमिका वहाँ की अच्छी निभाई है और काम किया है, लोगों से संपर्क रखा है उसमें। शीला जी की कौन सी आदत आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? शीला जी की सबसे ज़्यादा आदत जो पसंद है कि वो बहुत बांध के रखती हैं सबको और हम सबको बहुत प्यार देती हैं। अच्छा। सो वो उनकी सबसे बड़ी कंसिडरेट हैं, संपर्क में रहती हैं, कितनी भी बिज़ी हों। हम लोग कभी पीछे हट जाते हैं कि बिज़ी बहुत होंगी, नहीं संपर्क करते, पर वो ज़रूर हमेशा यानी बांध के रखती हैं सबको। और संदीप जी में क्या आपको लगता है कि ये क्वालिटी बहुत ही ऐसी है जो तारीफ़ के काबिल है सबसे ज़्यादा? जो हमें इनमें नज़र आता है कि इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं और इनका इंटरेस्ट भी समाज सेवा का ही रहा है शुरू से। ये चाहते तो बन सकते थे IAS ऑफिसर, बट इन्होंने हमेशा समाज सेवा में और इनकी तभी इन्होंने NGO भी बनाया एक। सो कुछ वो चीज़ मेरे स्वभाव से भी मिलती है। अच्छा। सो इसीलिए वो नेचुरली एक उनसे बॉन्डिंग है। अच्छा, मौसी का जो अधिकार है वो बहुत बड़ा होता है, वो डांट भी सकती हैं और टोक भी सकती हैं जब भी चाहें। तो अब जब संदीप जी का एक अपना एक स्टेटस बन चुका है और बड़े भी हो गए हैं, आपके सामने तो अभी भी छोटे हैं, लेकिन अभी भी ऐसा होता है कभी कभार कि आपको लगता है ये बात कुछ गलत हो रही है तो मैं ज़रा समझाऊं, और कभी कभी डपट भी दूं, ऐसा होता है? हाँ, बिल्कुल होता है, क्योंकि वैसे तो वो खुद ही बहुत समझदार और सुलझे हुए हैं, ज़्यादा डांट की ज़रूरत नहीं। डांट तो नहीं मैं कहूँगी, बट एक एडवाइस जो कुछ उनका दृष्टिकोण है, कुछ मुझे लगता है मेरे तजुर्बे के अनुसार कि ये गलत कर रहे हैं, वो सोचते हैं वो ठीक कर रहे हैं, तो फिर उनके साथ में ज़रूर थोड़ा सा भेड़ाव हो जाता है, पर ज़्यादा नहीं। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रमा जी चुनाव प्रचार की तैयारी में फिर से जुट गई हैं और संदीप जी की पत्नी मोना थोड़ी ही देर में लौटने वाली हैं। इससे पहले कि वो लौट कर आएँ और हम उनसे बात करें, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
इस समय हमारे साथ हैं मोना जी। मोना जी संदीप जी की पत्नी हैं और इन दिनों चुनाव प्रचार में वो पूरी तरह उनके साथ जुटी हुई हैं। मोना जी, आपका स्वागत है। इस गर्मी में जब आप बाहर जा रही हैं, मुद्दों की बात कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, कैसा लग रहा है? मैं संदीप जी के डेली पॉलिटिकल लाइफ में इन्वॉल्व नहीं हूँ डिटेल्स में। सिर्फ जो बैकग्राउंड से सपोर्ट देना ज़रूरी है, जैसे हाउस होल्ड का मैनेजमेंट, थोड़ा बहुत ऑफिस मैनेजमेंट, उसमें मदद करती हूँ। तो आपकी शादी को 16 साल हुए और 16 साल में पिछले कुछ एक सालों से जो संदीप जी पूरी तरह एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं, तो आपको समय दे पाते हैं, क्वालिटी टाइम मिल पाता है? आई थिंक जितना संदीप देना चाहता है वो नहीं दे पा रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम लोग जहाँ रहते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी यहीं पे है, पास में है, तो कम से कम दिन का काम करके शाम को एटलीस्ट घर वापस लौट के आ सकते हैं। तो आम हस्बैंड वाइफ में जिस तरह झगड़ा हुआ करता है, उस झगड़े का समय आप लोगों को मिलता है? अब नहीं मिलता है, थैंकफुली मिलता नहीं है। संदीप जी को आप जब देखती हैं एज अ पॉलिटिशियन और एज अ हस्बैंड, तो कौन सी चीज़ आपको सबसे अच्छी लगती है उनमें? कौन सी आदत आपको बहुत अच्छी लगती है? वो बहुत सिंपल है, और दूसरा वो गरीब लोग जो है उनके लिए वो बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं। संदीप जी को टिप्स देती हैं आप कि जा रहे हैं तो आज इस तरह की कोई नई बात बोलें, या कभी आपको कोई इशू लगता है कि इस इशू पर ना बोला जाए? सजेशंस उस तरह से आते हैं? बहुत कम, आई मीन ऑलमोस्ट नॉट, बिल्कुल नहीं। अभी इतने दिनों से जो आप कैंपेन कर रही हैं, कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत अच्छी लगी हो या किसी ने आपको बहुत इमोशनली चार्ज किया हो, ऐसा कुछ ख्याल आता है? उस दिन मैं एक मीटिंग में गई थी, तो एक बहुत बुढ़ी महिला, तो उनको एक्चुअली बहुत सिंपल चीज़ है, उसको पेंशन मिल गया था। बहुत सालों से वो ट्राई कर रही थी, नहीं मिल रहा था, फिर उसको पेंशन मिल गया। तो वो मीटिंग में जब नारे लगाते थे तो बिल्कुल वो आगे आके, बहुत बुढ़ी थी, उसके दांत नहीं थे, ऐसे झूम के नाच रही थी, तो वो बहुत अच्छा लगा। हालांकि छोटी सी बात है और उसका हक है, फिर भी उसको मुझे लगता है कि उससे बहुत उसको वो मिला होगा, राहत मिली होगी, तो इसीलिए वो बहुत खुश थी। और दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जब लोग संदीप जी की तारीफ़ करते हैं, तारीफ़ इन चीज़ों पे कि वो बहुत सिंपल है और बहुत ईमानदार है और साफ छवि के हैं, तो ये मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए कि इन चीज़ों का भी मायना है, महत्व है लोगों में। आपने हमारे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थी श्री संदीप दीक्षित के घर की यात्रा। अब हम जल्दी मिलेंगे किसी और उम्मीदवार के घर पर और बात करेंगे कि वो कैसे कर रहे हैं चुनावों की तैयारी।